से शक्तिशाली जाते हैं और इसका उपाय इतना सरल है कि आप पहली बार सुनकर शायद मुस्कुरा दें। बस एक लोटा जल सोने से पहले घर की एक विशेष जगह पर। दोस्तों, रुकिए, यह जल साधारण जल नहीं रहेगा जब आप इसे उस जगह पर रखेंगे। और वह जगह कौन सी है वह मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा खुशी रहती है, धन आता है और टिकता है, काम बनते हैं, लोग स्वस्थ रहते हैं, और कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सी अटकन रहती है। दोस्तों, यह भाग्य का फर्क नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति का फर्क है जो घर के द्वार पर खड़ी होती है। और वह शक्ति गणेश जी हैं। जहां गणेश जी प्रसन्न हैं वहां हर विघ्न थम जाता है, और जहां वे रूठे हैं वहां बिना कारण के भी रुकावट आती है। आज की यह रात उन्हें मनाने की रात है, और जो भक्त आज यह एक लोटा जल उस विशेष जगह पर रखेगा, उसके घर के द्वार पर गणेश जी स्वयं पहरा देंगे। और जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा खुद चलकर आती है। क्योंकि दोस्तों, गणेश जी महादेव के पुत्र हैं, और कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र की खुशी देखकर खुश न हो। तो आज बुधवार की इस रात गणेश जी को प्रसन्न करो, और महादेव की कृपा अपने आप आपके जीवन में उतरेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात आगे है। पहले यह समझिए कि आज की यह तिथि इतनी खास क्यों है। दोस्तों, विभुवन संकष्टी चतुर्थी, यह नाम सुनकर कई लोग सोचते हैं यह कोई साधारण चतुर्थी होगी। नहीं दोस्तों, विभुवन इस शब्द का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी, और संकष्टी इस शब्द का अर्थ है संकट से मुक्ति। तो विभुवन संकष्टी का पूरा अर्थ है वह तिथि जब तीनों लोकों के स्वामी गणेश जी हर संकट से मुक्ति देते हैं। यह तिथि ज्येष्ठ मास में आती है, और ज्येष्ठ मास गर्मी का वह महीना है जब धरती की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है, जब सूर्य अपने पूरे ताप पर होता है। हमारे ऋषियों ने कहा, इस महीने की चतुर्थी पर जो गणेश जी की आराधना करता है उसकी सारी बाधाएं जैसे सूर्य के ताप में ओस उड़ जाती है वैसे ही हट जाती हैं। और बुधवार को यह तिथि आना, यह और भी दुर्लभ संयोग है, क्योंकि बुधवार गणेश जी का सबसे प्रिय दिन है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य। जब बुद्धि के देव बुद्धि के दिन और बुद्धि देने वाली तिथि पर एक साथ आते हैं तो वह संयोग सामान्य नहीं होता। यह संयोग एक दिव्य द्वार खोलता है, और उस द्वार में प्रवेश का तरीका बहुत सरल है, एक लोटा जल। लेकिन दोस्तों, यह जल साधारण क्यों नहीं है। यह जल सिर्फ पीने की चीज नहीं है। जल ऊर्जा को धारण करता है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां का जल चरणामृत बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह जल भगवान की ऊर्जा को धारण कर लेता है। उसी तरह जब आज की रात विभुवन संकष्टी पर बुधवार को आप एक लोटा जल घर की उस विशेष जगह पर रखते हैं, तो वह जल गणेश जी की दिव्य ऊर्जा का वाहक बन जाता है। वह जल रात भर नकारात्मकता को अवशोषित करता है, और सुबह जब आप उसे पृथ्वी पर अर्पित करते हैं तो वह पूरा घर हल्का हो जाता है। यह विज्ञान नहीं है,
यह अनुभव है लाखों भक्तों का और दोस्तों। लेकिन वह विशेष जगह कौन सी है जहां यह लोटा रखना है, यह अभी बताऊंगा। पहले एक कहानी सुनिए, क्योंकि बिना कहानी के महिमा दिमाग में जाती है, दिल में नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सुमेध। सुमेध बहुत मेहनती था, ईमानदार था। सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन उसका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ा। जो भी शुरू करता बीच में रुक जाता। एक बार उसने एक नई दुकान खोली। सब कुछ तैयार था, लेकिन उद्घाटन के दिन ऐन उस सुबह दुकान में आग लग गई। सब जल गया। दूसरी बार उसने किसी से साझेदारी की, लेकिन वह साथी धोखा दे गया। तीसरी बार एक बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन जब माल भेजा तो रास्ते में लुट गया। सुमेध थक गया था, टूट गया था। एक दिन वह एक सिद्ध महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे घर के द्वार पर कौन है? सुमेध समझा नहीं। बोला, महाराज, मेरे घर के द्वार पर कोई नहीं है। महात्मा मुस्कुराए, बोले, यही समस्या है। सुमेध और भ्रमित हो गया। महात्मा ने समझाया, बेटा, हर घर के द्वार पर एक शक्ति का वास होना चाहिए। वह शक्ति विघ्नों को रोकती है, भाग्य को अंदर आने देती है। वह शक्ति गणेश जी हैं। और जब गणेश जी का आशीर्वाद घर के प्रवेश पर नहीं होता, तो जो भी अच्छा आना चाहता है वह भी रुक जाता है। सुमेध बोला, महाराज, तो मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, संकष्टी चतुर्थी की रात सोने से पहले एक लोटा स्वच्छ जल अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख देना। मन में गणेश जी का स्मरण करना और कहना, हे गणपति, इस घर के द्वार का रक्षक बनो। सुमेध घर आया। उसने वैसा ही किया। रात को जब वह सोया, उसे एक स्वप्न आया। एक बड़े से हाथी का चेहरा, शांत, प्रसन्न, और वह चेहरा उसके घर के द्वार पर खड़ा था, एक रक्षक की तरह। अगले दिन सुबह उठा, मन हल्का था। उसके बाद 3 महीने में उसका एक पुराना ग्राहक, जो वर्षों से नहीं आया था, अचानक आया और उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। वह व्यापार फिर रुका नहीं। सुमेध समझ गया कि उसके घर के द्वार पर गणेश जी का आशीर्वाद था। दोस्तों, वह स्वप्न और वह ऑर्डर इसलिए आया क्योंकि सुमेध ने गणेश जी के लिए अपने द्वार पर जगह बनाई। और गणेश जी जहां जगह, दोस्तों समझे, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हर पूजा में, हर शुभ काम में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे द्वारपाल हैं। वे हर अच्छी चीज के रास्ते की शुरुआत पर खड़े हैं। जब वे प्रसन्न हों, रास्ता खुलता है। जब वे नाराज हों, रास्ता बंद रहता है। और यह एक लोटा जल उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल, सबसे पवित्र और आज की रात सबसे शक्तिशाली तरीका है। आप जानते हैं, क्योंकि आज विभुवन संकष्टी है और इस तिथि पर गणेश जी स्वयं अपने भक्तों की प्रतीक्षा में होते हैं। वे देखते हैं कौन आया, कौन याद किया, और जो आज याद करेगा उसके लिए गणेश जी का द्वार खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, यह उपाय किनके लिए है और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? जो आगे बताने वाला हूं, वह सुनकर आप कहेंगे, अरे, यही तो मेरे साथ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं था। इसकी जड़ यह थी। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? सब कुछ तैयार होता है, हर चीज जगह पर होती है और आप सोचते हैं इस बार तो हो जाएगा, लेकिन जब काम होने वाला होता है, ऐन उसी दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो सब उलट देता है। कोई भोन आ जाता है,
कोई बीमार पड़ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है, और ये एक बार नहीं, हर बार। आप थक जाते हैं, सोचते हैं, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, यह संयोग नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विघ्न बिना गणेश की आज्ञा के नहीं आते। जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं, वे विघ्नों को रोकते हैं। जब वे रूठे होते हैं, वे उन्हें आने देते हैं। और जब घर के द्वार पर उनकी ऊर्जा नहीं होती, तो विघ्न बिना रोके अंदर आते हैं। यह एक लोटा जल आज की रात घर के द्वार पर रखकर गणेश जी को निमंत्रण दो, और जब वे उस द्वार पर आएंगे, विघ्न वहां से हट जाएंगे। यह उपाय इसीलिए है। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप बैठते हैं, सोचते हैं, सब तरफ से सोचते हैं, लेकिन निर्णय नहीं होता। मन में एक उलझन रहती है, एक धुंध, और जब निर्णय होता भी है तो बाद में लगता है यह गलत हो गया। और आप सोचते हैं, मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं करती? दोस्तों, बुद्धि का काम करना या न करना सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। वे जिस पर अपनी कृपा रखते हैं, उसकी बुद्धि कठिन से कठिन समय में भी सही रास्ता दिखाती है। और जब उनकी कृपा दूर हो, तो बुद्धि धुंध में चलती है, सही दिखता नहीं। बुधवार का दिन, बुद्धि का दिन, और आज की संकष्टी तिथि। ये उपाय आज करने से ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता, जबकि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से जानते थे, लेकिन आज की पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है। कहा जाता है कि रात का समय केवल आराम करने का समय नहीं होता, यह वह समय भी होता है जब घर की ऊर्जा स्थिर होने लगती है। पूरे दिन की गतिविधियों के बाद घर में जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जमा होते हैं, वे रात के समय अधिक सक्रिय माने जाते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग सूर्यास्त के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन करते थे। वे जानते थे कि कुछ छोटी छोटी सावधानियां भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं, लेकिन आज का इंसान इन बातों पर ध्यान नहीं देता। कोई भी पड़ोसी आ जाए, कोई भी रिश्तेदार मांग ले, हम बिना सोचे समझे चीजें दे देते हैं। बाद में जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, पैसा रुकने लगता है, घर में तनाव बढ़ता है, तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, कई बार कारण वही छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम महत्व नहीं देते। आज की इस विशेष चर्चा में मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें रात के समय किसी को देना शुभ नहीं माना गया है। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि जरूरतमंद की सहायता मत करो। धर्म हमेशा दया और सेवा सिखाता है। यहां बात उन परंपराओं की है जिन्हें हमारे पूर्वज अनुभव के आधार पर हमें सौंप गए हैं। सबसे पहली वस्तु है नमक। नमक को केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाली चीज मत समझो। कई परंपराओं में इसे घर की स्थिरता और ऊर्जा से जोड़ा गया है। पुराने समय में लोग मानते थे कि रात के समय नमक देने से घर की बरकत कम हो सकती है। यही कारण है कि यदि किसी को नमक देना भी पड़े तो उसके बदले में एक सिक्का या कोई प्रतीकात्मक वस्तु लेने की परंपरा थी। इसका उद्देश्य केवल लेन देन नहीं था, बल्कि ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखना माना जाता था। दूसरी वस्तु है दूध। हमारे शास्त्रों में दूध को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। रात के समय दूध देना कई क्षेत्रों में उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे घर की शुभता प्रभावित हो सकती है। हालांकि यदि किसी बीमार व्यक्ति या बच्चे की आवश्यकता हो तो सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में लोग झाड़ू को बहुत सम्मान देते थे।
सूर्यास्त के बाद झाड़ू किसी को देना या घर से बाहर फेंकना शुभ नहीं माना जाता था। मान्यता थी कि